अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली इसमें 5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही बनता है आपका। तो आइए हम सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको लेटर्स दिए जा रहे हैं, इसमें से हमने कोई सा एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर ली, लाइक MAT, कोई भी रैंडम वर्ड इसमें सेलेक्ट किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसमें से वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉन्सोनेंट की क्या होगी, NE, A, नॉट, M, NT। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मैथमेटिक्स को लिखता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स को लिख लिया। पहली चीज़ आपने इसमें देखना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। बेसिकली ये S कहलाएगा ना हमारे पास। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि टोटल जो हमारे पास सैम्पल स्पेसिस होती हैं उसको हम S कहते हैं। तो नंबर ऑफ S, यानी S में टोटल नंबर कितने हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी मैथमेटिक्स के वर्ड में टोटल 11 वर्ड्स हैं, 11 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसमें से हमने फाइंड करना है कि वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए सबसे पहले तो मैं वोवल को लेट करता हूँ A के साथ। अब वोवल्स में से कौन कौन से हैं, एक तो इसमें से A है डियर स्टूडेंट्स, एक है इसमें से E, एक इसमें से है फिर अगेन A, क्योंकि A 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और एक इसमें से I है, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर ज़्यादा हो जाएगी ना, उसकी वैल्यूज फिर ज़्यादा हो जाएंगी। एक A है, ये E है, ठीक है, और ये साथ I है। तो ये जितने भी वॉवल्स हैं इसमें से मैंने इकट्ठे कर लिए। तो अब इसमें से अगर बात करें N ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन A कितनी है, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मैंने ऑलरेडी फार्मूला बताया आपको, वो होगी नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल जो हमने वैल्यूज यूज़ करनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यूज हैं। सैंपल स्पेस वो होती है जो हमें गिवन होती है, जिसको हमने ओवरऑल यूज़ करना है, जिसमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो N ऑफ A 4 है और उसके बाद 11 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉवल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/11 है। अगर आप 11 टाइम्स उसको चूज़ करते हैं तो उसमें से कम 4 बार तो पक्की बात है कि इसमें से आपका वो वॉवल निकलेगा, उसकी अंदाज़ा ये ना प्रोबेबिलिटी है। तो आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं। हमसे सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अदर देन वॉवल्स, उसको हम लेट कर लेते हैं B के साथ। जो अदर देन वॉवल्स लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देखिए ना, एक M हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा A, उसमें नहीं है, T भी कॉन्सोनेंट है, H भी कॉन्सोनेंट है, फिर M कॉन्सोनेंट है, फिर T कॉन्सोनेंट है, फिर C कॉन्सोनेंट है और फिर S कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन B टोटल कितनी हो जाएंगी, वो हमारे पास हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B इज इक्वल्स टू N ऑफ B डिवाइडेड बाय N ऑफ S। N ऑफ S ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें मालूम है, तो N ऑफ B कितना है, दैट इज 7, और टोटल नंबर ऑफ आउट जो है सैंपल स्पेसिस वो हमारे पास 11 है। तो ये 7/11 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग एन A, कि A फाइंड करने की, कि A आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आइए इसको हम C के साथ, आप कोई भी लेटर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस को मेक श्योर करें कि आप S के साथ इंडिकेट करें। तो यहाँ पे जो A फाइंड करने की है वो हमारे पास 3 ही है एग्जैक्टली। सॉरी, पहले 3 वाला E है, NE है, मैं इसको लिख लेता हूँ, 3 वाले का है NE। तो अब E आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, मैथमेटिक्स में E सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है। गौर करें ना आप, मैथमेटिक्स के वर्ड में E सिर्फ एक बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, वो हमारे पास 1 है डियर स्टूडेंट्स, और N ऑफ S ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, दैट इज 11। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग C इज इक्वल्स टू N ऑफ C डिवाइडेड बाय N ऑफ S, दैट इज 1/11। यानी 11 टाइम्स अगर आप उसको चूज करते हैं उसमें से 1 टाइम आपकी ये प्रोबेबिलिटी कि उसमें से आपका E लेटर आएगा, यानी 11 में से 1, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज की आ गई।
तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है गेटिंग ए, एन ए के ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ए इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए मैथमेटिक्स में ए कितनी बार है, ए इसमें 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब इसको हम कोई भी लेटर के साथ कर लेते हैं। मैंने डी के साथ किया था, अब वापस इसको सी के साथ किया था, डी के साथ कर लें, आपकी मर्जी है, इसको जिसका मर्जी है सेट को इंडिकेट कर दें। तो ए उसमें 2 टाइम्स है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हो गया कि हम n ऑफ 2 डी जो करेंगे वो 2 आएगा ना, नंबर ऑफ वैल्यूज इन डी इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू n ऑफ डी, जितनी हमें यूज करनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बन जाएगा 2/11। ये हमारे पास आगे उसकी पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया है। आइए इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि नोट m, के m ना उसमें आए, ठीक है, नोट m। इसको आप लेट कर लें जी डियर स्टूडेंट्स e के साथ। तो m जिसमें नहीं आएगा तो वो मैथमेटिक्स में m निकाल दें, m a t h e मैथमेटिक्स, m फिर निकाल दें a t i c s। हमने उसमें से m निकाल दिया ना, m 2 बार था, हमने m उसमें से निकाल दिया। तो नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल इसमें फिर कितनी बच जाएंगी, 2 लेटर्स निकाले हैं तो वो 9 बच जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है सारी, कैलकुलेट कर लें इनको आप। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s, दिस विल बी इक्वल्स टू 9/11 कि m उसमें नहीं आएगा, ठीक है। आइए पार्ट नंबर 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। उसमें हमसे क्या फाइंड करें, नोट t, कि उसमें t ना आए, नोट टी है, ठीक है, टी नहीं नोट टी। इसको आप एफ के साथ इंडिकेट कर लें। तो जिसमें टी नहीं आएगा तो वो भी हमारे पास टी 2 बार आ रहा है ना बेसिकली। तो मैं इसको लिख देता हूं, एम आ सकता है, यूज कर सकते हैं, ए टी नहीं, ई थी, मैं टिक्स, टी आई सी एस, टी को हमने स्किप कर दिया कि टी की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बनती हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 9 बनती हैं, 9 बनती हैं क्योंकि हमने उसमें से स्किप कर दिया है 2 वैल्यूज को। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो भी हमारे पास 11 है। सो अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग f इज इक्वल्स टू n ऑफ f डिवाइडेड बाय n ऑफ s। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास 9/11 आंसर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आइए इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास तो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 मार्क हो रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ठीक है। तो ये आपने इसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि असलम रोल्ड अ डाइस, असलम ने एक डाइस रोल किया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स 3 और 4। 3 और 4 गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 3 और 4 के प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की 3 और 4 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हम देखते हैं। एक डाइस में हमारे पास 6 वैल्यूज होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक डाइस में 6 वैल्यूज होती हैं ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। और सबसे पहली चीज तो हमसे कहा जा रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 और 4 आए, तो हमारे पास 3 और 4 आएगा ना, तो 3 और 4 हमें चाहिए, तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, दैट विल बी 2। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए दैट इज n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो a वाली नंबर ऑफ कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय s कितना है, दैट इज 6। तो 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3। ये हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड 4। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3 एंड 4 के 3 और 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास डाटा बच जाएगा 1 2 3 और 4 स्किप हो गया, और पीछे बच जाएगा 5 एंड 6। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, वो हमारे पास हैं टोटल 4, और n ऑफ s टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो हमारे पास 6 है। आइए इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसका एक और तरीका भी है, इसमें से 1 में से आप इसको माइनस कर दें, मगर बेहतर है कि आप इस तरीके से इसमें से कर लें, तो वो आपको फिर समझाना पड़ेगा। बेहतर है कि आप जो तरीका फॉलो करते आ रहे हैं आप उसी तरीके को फॉलो करें।
तो n ऑफ b की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज़ 4, n ऑफ s 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2/3 प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 3 and 4। तो इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक कमेंट भी छोड़ के जाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।